Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about digestive system और डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम बात करने जा रहे हैं स्टमक के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन, देन इसके बाद उसमें बात किया था प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में। आज और उसमें भी हमने फायरिंग्स को फिनिश किया था और नेक्स्ट इसोफेगस को। क्लियर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं इसमें स्टमक है, और स्टमक भी क्या होता है, एक तरह का ही कह सकते हैं कि प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। ओके, तो इसमें हम पहले बात करेंगे इसकी फंक्शनल एनाटॉमी क्या होती है। क्लियर। देखिए, स्टमक जो होता है एक तरह का प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, बट इसको हम स्टमक को एक होलो मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं? होलो मस्कुलर ऑर्गन। मतलब कि ये पूरा क्या होता है, एक खोखला ऑर्गन होता है। क्लियर। इसमें अगर कह सकते हैं जब इसमें फूड किसी प्रकार का नहीं रहता है तो ये पूरा कैसा रहता है, खोखला, मतलब कि खाली रहता है। और मस्कुलर क्यों कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा क्या है, मसल्स के मिलकर बना होता है। क्लियर। और स्टमक का जो शेप होता है तो जे शेप का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। क्लियर। तो जे शेप्ड ऑर्गन होता है, पूछ सकता है। और ये जो सिचुएशन क्या होता है इसका, ये चीज समझ लीजिए। जो सिचुएटेड होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के जो लेफ्ट हाइपोकॉन्डियम होता है। ठीक ना, जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी दैट मीन्स जो बेली पेट होता है। क्लियर। तो वहां पर जो लेफ्ट हाइपोकॉन्डियम है एक तरह का है, ये सिचुएशन होती है उस साइड की। तो स्टमक का जो कह सकते हैं पोजीशन है, तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हाइपोकॉन्डियम में सिचुएटेड होता है। क्लियर। और स्टमक में दो टाइप्स की ओपनिंग होती है। क्लियर। टू टाइप्स की ओपनिंग होती है। एक जो होती है यहाँ पर समझ रहे हैं, जो ये अपर वाली ओपनिंग और एक लोअर वाली ओपनिंग। तो अपर की जो ओपनिंग होती है इसको हम सुपीरियर इसोफेजियल ओपनिंग कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ऊपर की जो ओपनिंग रहेगी इसको हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर इसोफेजियल, मतलब कि इसोफेगस की ओर जो ओपनिंग रहेगी। क्लियर। ये वाली पूरा पॉइंट आप देख सकती हैं, यहाँ से इसोफेगस जो लगा हुआ है, तो यहाँ से जिसकी ओपनिंग रहेगी इसको हम सुपीरियर इसोफेजियल ओपनिंग बोलते हैं। क्लियर। और ये जो डाइट किससे लगी रहती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम से जो लगी रहेगी इसको हम बोलेंगे इंफीरियर ड्यूडेनल ओपनिंग। क्लियर। जो नीचे की ओर रहेगी इसको हम बोलेंगे इंफीरियर ड्यूडेनल ओपनिंग। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ी हम कैपेसिटी की बात कर लें कि स्टोमक की कैपेसिटी क्या होती है। नॉर्मल अगर कैपेसिटी की देखेंगे स्टोमक की, तो 1 से लेकर 1.5 लीटर, मतलब कि इतना ये फूड को कंटेन कर सकता है नॉर्मली रूप से। बट यहाँ पर हम मैक्सिमम कैपेसिटी की अगर बात करेंगे, एक होती है मिनिमम और एक होती है मैक्सिमम, मतलब अधिक। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 लीटर तक ये अपने में स्टोर कर सकता है फूड मटेरियल को। क्लियर। इम्पटी मतलब कि खाली अगर स्टमक की बात करेंगे तो लगभग ये 50 ml तक ही वॉल्यूम को कंटेन करके रखता है। मतलब कि अगर खाली स्थान रहेगा तो उस जगह में ये सिर्फ 50 ml ही कंटेन करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप समझ गए कि इसका क्या कह रहा है, इसकी फंक्शनल एनाटॉमी। क्लियर। आगे समझिए क्या कह रहा है, ये पार्ट है। क्लियर। इसके 20 कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जो स्टमक होता है तो 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो अपर साइड लगा रहेगा, मतलब जो इसोफेगस से लगा हुआ है ये वाला पार्ट, ये इसको क्या बोलेंगे हम, कार्डियक पार्ट, या कि इसी को बोला जाता है कार्डियक नोच है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो हार्ट का निचला हिस्सा होता है, पिंड वाला पार्ट हार्ट का, तो ये डार्ट उसी से क्या रहता है, अटैच रहता है, इसलिए इसको क्या है, कार्डियक पार्ट से डिनोट करके रखा गया है। सेकंड यहाँ पर है फंडस। ये आप देख सकते हैं जो डोम शेप एरिया का है। ठीक ना, डोम का शेप का है, उसको हम क्या बोलेंगे, फंडस है। नेक्स्ट जो मेजर पार्ट रहेगा यहाँ से ले करके और यहाँ तक आपको ये पूरा, ये क्या रहेगा, इसका बॉडी पार्ट रहेगा। क्लियर। और बॉडी पार्ट्स का जो ये इंड वाला पार्ट है और जो ड्यूडेनम का है लगा हुआ पार्ट रहेगा, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, पाइलोरिक पार्ट बोलेंगे। क्लियर। ये आपको समझ में आएगा, इसके 4 पार्ट होते हैं, याद करके रखिए इसको। क्लियर। चलिए अब एक एक पार्ट को हम पूरा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि एक्चुअल में कौन कौन पार्ट क्या कह रहा है। जो कार्डियक पार्ट होता है, ये स्टोमक का यह पार्ट होता है जो इसोफेगस को कनेक्ट रहता है। ठीक ना, मतलब कि जो इसोफेगस अपर वाला जो एरिया होता है ये, ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट होता है, ये इसोफेगस से।
जो कार्डियक पार्ट होता है। फंडस पार्ट जो होता है ये कह सकती हैं कि डोम शेप ऑर्गन होता है। कैसा होता है? डोम। डोम का मतलब समझ रहे होंगे आप, गुम्मद जिसको बोलते हैं उस टाइप का रहता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यह जो पार्ट होता है स्टोमक का, तो ये कार्डियक पार्ट और बॉडी पार्ट दोनों के बीच में रहता है। किसके? ये इसका कार्डियक वाला पार्ट हो जाएगा और ये इसका बॉडी वाला पार्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड होता है जो फंडस होता है। बॉडी पार्ट की अगर बात करेंगे तो यह पार्ट जो होता है तो 75 से लेकर के 80 मतलब 75 से लेकर के 80% हिस्सा पूरा किसका होता है? बॉडी पार्ट का। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए तो ये पूरा बॉडी पार्ट होता है और फंडस और पाइलोरी के बीच में ये फैला रहता है। क्लियर? जो ये हमारा ये फंडस एरिया है ऊपर का और ये नीचे का जो पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का, इन दोनों के बीच में ये स्प्रेड रहता है। नेक्स्ट समझिए यहाँ पर पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट जो होता है ये स्टमक की टर्मिनल पार्ट। टर्मिनल पार्ट का मतलब क्या होता है? जो इंड वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये टर्मिनल पार्ट होता है और इसके ब्रॉड हिस्से पर ये जो एरिया है, जो ये दो एरिया, एक ब्रॉड हिस्सा है और एक जो होता है नैरो है। तो जो ब्रॉड हिस्सा और चौड़ा वाला हिस्सा है तो इसको क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर एंट्रम बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये याद करके रखना, इसी को हम पाइलोरिक एंट्रम भी कहते हैं। और जो नेरो पार्ट होता है तो उसको क्या कहा जा रहा है? कैनाल, पाइलोरिक कैनाल, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर? पाइलोरिक कैनाल कहा जाता है। क्लियर? और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट होता है। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं इसके रिगार्डिंग में कि स्टमक में कुछ जो है तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती हैं। और मेनली देखा जाए तो स्टमक में हमने जब इंट्रोडक्टरी क्लास किया था उसमें बताया था कि हिस्टोलॉजिकल में मेनली 4 लेयर से मिल करके बना होता है। क्लियर? तो यहाँ पर समझिए कि एक लेयर यहाँ पर सिरोसा लेयर होती है, सेकंड मस्कुलर लेयर, और इस सिरोसा लेयर को हम सिरस लेयर भी कहते हैं। क्लियर? मस्कुलर लेयर है, सेकंड मस्कुलर लेयर को मस्कुलरिस लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट सब म्यूकस लेयर है और जो लास्ट होती है वो म्यूकस लेयर होती है। क्लियर? आप इस स्ट्रक्चर से समझिए कि यहाँ पर इसका डिसेक्शन किया गया है जिसमें से बताया गया है इनसाइड। ये आप जो ऊपर वाली लेयर को समझ रहे हैं, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है, जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं म्यूकोसा लेयर, ठीक है ना। जो अंदर की होती है उसको बोला जाता है म्यूकोसा लेयर या कि म्यूकस लेयर। क्लियर? उसी से अटैच एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं सब म्यूकस लेयर या कि सब म्यूकोसा लेयर। और यही जो सब म्यूकोसा लेयर होती है इसी में आर्टिस वेन और नर्व की सप्लाई होती है। क्लियर? नेक्स्ट लेयर जो होती है इसी से रिलेटेड एक मसल्स की लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसको हम मस्कुलर लेयर या कि मस्कुलरिस लेयर भी कहते हैं। और आउटर जो मोस्ट लेयर होती है इसको बोला जाता है सिरोसा लेयर या कि सिरोसा लेयर को हम सिरस लेयर भी कहते हैं या कि इसी को एडवेंटिशियल लेयर भी कहा जाता है। क्लियर? अब इन लेयर को हम एक एक करके समझेंगे एक्चुअल में कह क्या रहा। देखिए, जो यहाँ पर सीरस लेयर होती है ये स्टमक की आउटर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? आउटर लेयर होती है। क्लियर? और ये पेरिटोनियम की जो लेयर होती है उससे मिलकर के बनी होती है, जो सीरस लेयर होती है। क्लियर? यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो आपको नजर आ रहा है इसी को बोला जाता है सीरस लेयर या कि सिरोसा लेयर। नेक्स्ट यहाँ पर है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर को हम मस्कुलरिस लेयर भी कहते हैं और ये लेयर जो होती है तो 3 सब लेयर से मिलकर के बनी होती है। एक लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होती है, सेकंड सर्कुलर लेयर होती है और थर्ड ऑब्लिक लेयर होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लेयर से ये होती है मस्कुलर लेयर, इसी को हम मस्कुलरिस लेयर भी कहती हैं। ठीक है? ये देखिए आप ऊपर की ओर जो प्रेजेंट है इसको बोला जाता है ऑब्लिक लेयर, बीच में जो आपको दिख रही होगी सर्कुलर के रूप में इसको सर्कुलर लेयर, और जो नीचे नजर आ रही है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लेयर क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्लियर? आगे समझिए यहाँ पर थर्ड क्या बोल रहा है? सब म्यूकस लेयर था। सब म्यूकस लेयर भी जो होती है ये लेयर मस्कुलर लेयर या कि म्यूकस लेयर दोनों के बीच में सिचुएटेड होती है। ठीक है? अब अभी हमने क्या बताया कि इसी लेयर के बीच में जो आर्टरीज होती है, वेन्स है और नर्व, इन सभी की सप्लाई होती है, एज वेल एज जो एरियोलर टिश्यू होता है जो डीपली सिचुएटेड होता है तो यहाँ पर एरियोलर टिश्यू की भी सप्लाई होती है। क्लियर? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है इसी को क्या बोला जाता है?
सब म्यूकस लेयर या कि सब म्यूकोसा लेयर। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है कि म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर जो होती है ये एक तरह की इनर लेयर होती है और ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। क्लियर। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी जो म्यूकस लेयर स्टमक में प्रेजेंट होती है वो किस टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, तो आप स्पष्ट तरीके से बता सकती हैं कि यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं और यहाँ पर ही कॉलमनर सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन होता है। क्लियर। और इन सेल के बीच में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। कोई पूछ सकता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड किस लेयर में होती है, तो आप बता सकती हैं कि म्यूकस लेयर जो एक प्रेजेंट है उसी के बीच में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर। अब ये जो आप ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये पूरा क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की लेयर है। क्लियर। इसके बारे में भी आगे डिटेल से समझेंगे। अब यहाँ पर हम स्टमक का फंक्शन समझ लेते हैं कि स्टमक में किस तरीके से ये कार्य करता है। तो पहला यहाँ पर फंक्शन होता है स्टोरेज का फंक्शन। ठीक है ना। तो मतलब कि जैसे फूड आप इनटेक किया इसोफेगस से हुए स्टमक में आता है, तो स्टमक में जो फूड होता है तो ये मेनली 3 से 4 घंटे तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है। 3 से 4 घंटे तक स्टोर रहता है, फिर धीरे धीरे ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट के तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो आप फूड इनटेक किए हैं तो उस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होती हैं। ये डाइजेस्टिव फंक्शन भी होता है इसमें। क्लियर। और मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपके माउथ से में तो होता ही है, साथ में आपके स्टमक में भी होता है। नेक्स्ट क्लीनिंग फंक्शन। क्लीनिंग फंक्शन में क्या होता है कि जो एजेंटिक सेल्स से सीक्रेट होने वाला HCl है, तो HCl फूड में प्रेजेंट जो टॉक्सिक और माइक्रोब्स होते हैं या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है और क्लीन करके एलिमिनेट करने का भी काम करता है। तो ये क्लीनिक फंक्शन भी होता है इसका। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन कैसे होता है कि जो HCl का सिक्रेशन हो रहा है तो प्रेजेंट एपिथेलियल लेयर में HCl से जो स्टमक का सिक्रेशन हो रहा है तो वहां पर एक लेयर होती है स्टमक में, और उस लेयर में एक तरह की वाल होती है। वाल मतलब कि दीवार। ठीक है ना। जो स्टमक की दीवार होती है उसको प्रोटेक्ट देने का काम करती है। कौन प्रोटेक्शन देने काम करती है, जो एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती हैं। क्लियर। क्योंकि वहां पर HCl का सिक्रेशन हो रहा, अगर ये लेयर प्रेजेंट ना हो तो जो HCl का सिक्रेशन होगा तो उसके बाल को क्या करेगा, वो बर्न कर देगा, जला देगा। इससे भी एक प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है स्टमक का। नेक्स्ट हीमोपोटिक फंक्शन। हीमोपोटिक फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है कि जैसे आप विटामिन इनटेक करते हैं तो विटामिन भी दो तरीके से होता है, एक होता है फैट सोलुबल विटामिन, एक वाटर सोलुबल विटामिन। तो यहाँ पर वाटर सोलुबल विटामिन जो विटामिन B12 होता है तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैटल के रूप में क्या करता है, ये अवशोषण का भी काम करता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होती है यहाँ पर। ये एक तरह के हीमोपोएटिक फंक्शन का भी कार्य करता है जो स्टमक होता है। क्लियर।